नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लेकर आ चुके हैं हम फिर से क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय। जी बहुत अच्छा चैप्टर है और बड़े ही सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि बहुत दिनों बाद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहला चैप्टर का नाम है जो त्रिकोणमिति का परिचय। थोड़ी सी व्यवस्थाएं जरूर कम है अभी कि लाइट के भी कमी हो सकती है, ब्लैक बोर्ड पे फोकस मार रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर सही हो जाएगी 2-4 दिन में। तो पार्ट का नाम आप जैसे देख सकते हैं, बुक में भी आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय बहुत जरूरी है। इसमें ज्यादा टॉपिक हम समय नहीं लेंगे, इसको हम डायरेक्ट इस पे जाएंगे। जो टॉपिक मैंने लिखा है त्रिकोणमिति अनुपात, इसको दो चीज से समझना बहुत जरूरी है। अभी तक आप लोग ने सुना होगा, ये नहीं सुना था, आप लोगों ने कई बड़े भाइयों से सुना होगा जो क्लासे पढ़ चुके हैं, उन्होंने बताया होगा कि लाल बटे कका। जी लाल बटे कका की कहानी जरूर बढ़िया है, बिल्कुल सरल तरीका था। लेकिन क्या हुआ है, जब से 2-3 साल से इसका जो प्रयोग है थोड़ा सा कम कर दिया, उदाहरण में भी लंबटे कर्ण का उपयोग कम कर दिया। अब उपयोग किसका करने लगे हैं, मैं इसके तरीके से भी आपको बताऊंगा, जो भी सरल लगेगा आप करना। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है, यदि आपसे बढ़िया बनता है तो जो मैं बता रहा हूं उसको समझिएगा। देखिए आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। इसके 6 फलन होते हैं। कौन कौन से फलन होते हैं मैं आपको बता दूं। साइन, कॉस, टेन, ठीक है। इसके बाद कॉट, कोसेक, ठीक है ना। और एक होता है सेक, उसको भी मैं भी लिख दे रहा हूं यहां पे साइड में, फिर उसको जब यहां लिखेंगे तो बना देंगे उसको भी। अब इनके फॉर्मूले होते हैं। मैं एक तरीका बहुत बेहतरीन आपको बताने वाला हूं, उस तरीके से आप लोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बन जाएंगे, हर चीज बन जाएगी आपसे। देख यहां पर हमेशा आपको क्या करना है, जो भी समकोण दिया हो यहां पर लिख देना है। और जो यहां पर देखिए सबसे बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं, यहां पर जो भी थीटा की जगह पर दिया होगा, ए दिया रहे, बी दिया रहे या सी दिया रहे, जो भी उस समय दिया रहेगा उसको आप लोग यहां पर रखिएगा, उसके अलावा कहीं ना रखिएगा, जिससे बिल्कुल सरल तरीका हो जाए। कहां रखना है आपको, सामने की ओर। जो यहां पर लिखा रहेगा उसको सामने दे देना, बाकी समकोण जो बोलेगा उसको लिख देना और यहां पर जो बोलेगा उसको लिख देना। अब इसके बाद ये होता क्या है, देखिए साइन ए का फॉर्मूला बुक में दिया गया है, कोण की सम्मुख भुजा। अब कोण ए की सम्मुख भुजा ये होती है, कोण ए की सम्मुख भुजा, और ये होती है संलग्न भुजा। ए के सामने वाली सम्मुख हो गई और ए के साथ वाली संलग्न हो गई, ठीक है ना। साथ वाली को संलग्न बोल दिया और उसके सामने वाली को सम्मुख कोण बोल दिया। अब इसका जो फॉर्मूला, और ये होता है हमारा कर्ण। क्या होता है, ये हमारा कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। यहां पर एक चीज जान लीजिए आप लोग, साइन ए का जो होता है वो होता है क्या, कोण ए की, ध्यान देखिएगा, कोण ए की संलग्न भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। पहले का फॉर्मूला कंप्लीट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो बीसी बटे एसी, जो इसका मान है, ठीक। कोस ए का मान क्या होता है ये भी जान लीजिए, कोण ए की, याद रखना पड़ेगा इसको, कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण, ठीक है। इसको भी लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे ए सी, कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखिए, अब 10 के लिए कितना बढ़िया है, कर्ण से कर्ण को काट दीजिए, कर्ण से कर्ण को काट दीजिए, कर्ण कट गया, क्या बचा ऊपर, कोण ए की संलग्न भुजा बटे क्या बचा है, कोण ए की, सॉरी अच्छा इधर एक चीज बिल्कुल गड़बड़ हो गया, यहां पे सम्मुख लिखना था, सम्मुख भुजा, ठीक है। संलग्न, अब यहां पर क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा, ठीक है ना। यहां पे सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम,
BC बटे AB। बुक में भी सेम यही दिया हुआ है, कहां चला गया, सॉरी, ये सेम BC बटे AB। अब आगे कोड, कोड का बिल्कुल सिर्फ ये दो बन गए तो बाकी सब बन गया, सिर्फ आपको ये दो याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद मैं अभी इसको मिटा दे रहा हूं। क्या है, कोड का सीधा tan का उल्टा कर देना है, तो कोण A की संलग्न भुजा बटे कोण A की सम्मुख भुजा, सीधे उल्टा कर देना है, बिल्कुल उसमें नहीं जाना, सिर्फ एक और दो याद कर लेना, साइन और कोस को। साइन कोस अगर आपसे याद हो गया तो टेन कर्ण से कर्ण कैंसिल, वो बचेगा और कोट में इसका उल्टा कर देना। अब बारी आती, देखिए मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा इसको, जब मैं मिटा रहा हूं अब देखिए इन दोनों का टेंशन पटा गया, अब इन दोनों को मिटा देते हैं, ठीक है, बड़े प्यार से मिटा दिया। चल थोड़ा और 3 बार मिटा देते हैं, अब ठीक है, बढ़िया। अब देखिए साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट। अब कोसेक, कोसेक के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से दीजिए, जो साइन होगा उसका उल्टा कर देना है, जो साइन होगा उसका उल्टा, तो साइन का उल्टा कोण ए की सम्मुख भुजा, कर्ण कितना है AC और कोण ए की सम्मुख भुजा है BC, ठीक है। और इसी प्रकार सेक निकालना है, कोस का उल्टा कर दीजिए, तो कर्ण बटे संलग्न भुजा, यानी कि कर्ण क्या है AC बटे AB। ये देखिए ये फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल से है। अब देखिए अब अपने वाले फॉर्मूले में भी चलते हैं, ये बिल्कुल साइन और कोस याद हो जाएगा तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा जो यहां पर कोण दिया रहेगा उसको यहां पर रख देंगे, तो सिर्फ एक फॉर्मूले से पूरा सवाल सोल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं अब कहानी आती है फिर वही साइन ए, कोस ए और टेन ए की, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमेशा चित्र में आपको क्या ध्यान देना है, मैंने अभी बताया है आपको, हमेशा चित्र में आपको ध्यान देना है कि अगर यहां पर B दिया है, B दिया है या C दिया है, मान लीजिए यहां पर C दिया हुआ है तो C को यहां रखना है, B जहां पे बोलेगा वहां रखना है, और A को, ये दोनों हमेशा चेंज होंगे, समकोण वाला यही रहेगा। अब देखिए लाल बटे कक्का में होता क्या है, लाल बटे कक्का ये लंब कहलाता है, ये आधार और ये नीचे वाला के कर्ण होता है ना। अब पहले वाले को अपने को साइन मानना है, दूसरे वाले को कोस मानना है और तीसरे वाले को टेन मानना है। साइन क्या हो जाएगा, L मतलब लंब, कर्ण, लंब बटे कर्ण, जिनसे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है वो इस विधि से कर लेंगे, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण बोले तो लंब क्या है AB और कर्ण क्या है AC, ठीक है, क्योंकि C यहां है तो ये वाला। इसके बाद कोस के लिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण लिख देंगे, यानी कि BC बटे AC। टेन के लिए क्या कर देंगे, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि AB बटे BC। और अब अदर चीजें क्या बची अपने पास, कोट बचा, कोट तो यही बता देंगे, इसका उल्टा, कोट सीधे इसका उल्टा, यानी कि आधार बटे लंब, वही चीज BC बटे AB। साइन का क्या करेंगे, कोसेक कर लिए कर देंगे, क्या है, कर्ण बटे लंब, ठीक है, यानी कि AC बटे AB। सेक का देखते हैं, सेक बोले तो इसका उल्टा, कर्ण बटे आधार, कोस का उल्टा, सीधी सिंपल सी बात है बिल्कुल, AC बटे BC। इस विधि से भी कर सकते हैं हम, और इससे पहले जो फॉर्मूले बताए वो भी बिल्कुल सरल है, किसी प्रकार से टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं प्रश्नावली के पहले सवाल की ओर, जो कि सवाल हमारा है, एक सेकंड पन्ना पलटा ले, ये ध्यान से देखिएगा क्या दिया है, प्रश्नावली 8.1 का जो पहला सवाल है,
त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और AB 24 है, BC 7 है, निम्नलिखित को ज्ञात करना है। अब इसको कैसे ज्ञात करना है मैं भी आपको बताता हूं। पहले तो मिटा ले। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ध्यान से देखिएगा। आपको बोला गया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो सबसे पहले हम लोग इसको त्रिभुज को चित्र बना लेते हैं। आप भी मेरे साथ ही बनाते जाइएगा, ठीक है ना। जिसमें क्या बोला है कि बी समकोण है, बी क्या है, समकोण है। तो हम यहां पर ए नाम दे दे रहे हैं, यहां पर सी नाम दे दे रहे हैं। इसके बाद इनने क्या बोला है कि ए बी क्या है, 24 सेंटीमीटर है। तो ए बी जहां नाम दिया उसको नाम दे दीजिए 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके बाद इसमें बीसी 7 बुक साथ में रखिए, बीसी 7 सेंटीमीटर। अपने पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि अपन डिजिटल अभी बोर्ड ले लें, है ना। तो डिजिटल बोर्ड भी आने वाले समय में आ सकता है अगर आप लोग चाहेंगे तो। बाकी अपने इसमें बता रहे हैं, ठीक है। और आपको भी कर्ण ज्ञात करना है, ये आपके पास अभी मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले जो तरीका मैं बता रहा हूं लिखने का उसको लिखिएगा। यहां पे लिखिए दिया है, जैसा मैं बताऊंगा वैसे लिखेंगे, नंबर नहीं कटेंगे। दिया है त्रिभुज एबीसी में, ठीक है ना, कोण बी समकोण है, पहली बात। और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। और आपके पास एसी अभी फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। तो आप यहां क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, यह प्रमेय द्वारा, ठीक, कुछ भी लिख लीजिए। क्या होता है देखिए, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो सभी को याद होगी। कर्ण हमारे पास जो नाम है उसका नाम दे दीजिए AC स्क्वायर। लंब कितना है, लंब को भी ध्यान दे दीजिए, लंब का नाम है BC, BC का स्क्वायर, आधार का भी नाम देख लीजिए AB का स्क्वायर। मान रखिए AC का मान तो है नहीं, उसी को तो ज्ञात कर रहे हैं। BC का मान है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, AB का मान है 24 सेंटीमीटर, तो 24 रख दीजिए। AC स्क्वायर बराबर 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना, ये तो आप लोग जानते ही हैं, 49 और 24 का 576, 24 गुणे 24 कर लीजिएगा, ठीक है। अब AC इन दोनों को जोड़ दीजिए, 625 आएगा जोड़ने पर। और हम जानते हैं 625 वर्ग किसका है, किसका वर्ग है बेटा, वो होता है 25 का वर्ग। तो AC स्क्वायर वर्ग से वर्ग को काट दीजिए, बचा AC का मान 25 सेंटीमीटर। नहीं आया समझ में तो अंडर रूट करके 625 को कर लीजिएगा, जिसका जोड़ा बनेगा उसी का जोड़ा बना के सॉल्व करिए। यानी कि AC का मान जो हमको निकालना था वो कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अपने पास ब्लैक बोर्ड कितनी व्यवस्था है, बार बार मिटाना ही पड़ेगा आपके सहयोग से, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, मिटाएंगे ही अपन। चलिए इतना तो मेरे हिसाब से क्लियर होगा। नहीं थोड़ा सा दिक्कत आ रही हो तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिएगा और एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट्स में बता दीजिएगा कुछ समझ में ना आया हो तो। अब देखिए इसमें पहले में क्या ज्ञात करने को बोला है, पहले में बोला है साइन ए और कोस ए को ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा आपको किस विधि से हल करना है। यदि लाल बटे कक्का से करना है तो लाल बटे कक्का से भी कर सकते हैं और इससे करना है। मैंने क्या बताया था आपको, बुक को साथ में रखिए, फॉर्मूले को साथ में रखिए। अभी फिलहाल साइन ए का जो फॉर्मूला है, ए यानी कि कोण यहां पर है तो इसका चित्र यही है, ए वाले का चित्र यही रहेगा। मैं बताऊंगा जब सी वाला आएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो इसका क्या फॉर्मूला था, कोण ए के सामने वाली भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ठीक है। कोण ए की सम्मुख भुजा क्या नाम है उसका, BC, और इसका नाम है AC। BC का मान रख दीजिए 7/25, AC का मान 25, 7/25। इसी प्रकार कोस AC का साथी, तो कोस A सेम यही चित्र होगा कोस A के लिए। तो देखिए क्या बनेगा, कोस A के लिए क्या बनता है, क्या फॉर्मूला था, कोण A की संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोण A की संलग्न भुजा यानी कि ये वाली 7 वाली भुजा, AB बटे AC यानी कि 24/7।
25। अब देखिए, यदि इसी को मैं फिर पुनः बता रहा हूं, लाल बटे कक्का में भी आप अगर करना चाहें तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। दोनों विधि बता रहा हूं पहले सवाल में। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है बीसी बटे एसी, बीसी का मान 7/25। ठीक है। कोस सी के लिए भी सेम यही चीज, कोस ए के लिए सॉरी, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है ए बी बटे ए सी, यानी कि 24/25। सब में वही चीज निकलेगा दोनों में। जिन बच्चों को इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन लगती हो तो इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आई, अभी तक तो नहीं आई है हर साल की तरह। ये भी सरल है, एक दो फॉर्मूले याद हो गए तो सब फॉर्मूले याद हो जाएंगे, पेपर लास्ट में लिख लेना फटाक से और बस सॉल्व कर डालना है। चलिए, तो इसके बाद अब समस्या कहां आ रही, देखो समस्या का समाधान सिर्फ मैं करूंगा। इस बार में दिया गया है जो इसी का सेकंड पार्ट है, उसमें बोला है साइन सी और कोस सी को गया। अब सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बताते नहीं है इस वजह कैसे करना है। तो इसमें ध्यान दीजिए, आपको इस सी के लिए क्या करना, जब भी मैंने बोला है कि जो यहां पर रहेगा उसको दे देना है सामने। यहां पर तो वैसे ही फिक्स है बी है, यहां पर ए। अब देखिए क्या करना है, चित्र में सिर्फ परिवर्तन करना है। ए बी का मान यहां रख देना है, बी सी का मान यहां रख देना है, और कर्ण तो वैसे ही रहेगा। सेम वही फॉर्मूला साइन सी के लिए भी हल कर देते हैं। साइन सी, साइन सी की अब लिख देंगे, यहां लिख देंगे कोण सी की सम्मुख भुजा। इससे क्या है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कुछ भी, कोई भी परेशानी इसमें नहीं आएगी। सिर्फ यहां परिवर्तन करें, फॉर्मूला वही लगेगा, सब फॉर्मूला सब में वही लगेगा। तो इसमें देखिए क्या नाम है, कोण की सी की सम्मुख भुजा ए बी बटे ए सी कर्ण ए सी, 24/25। कोस सी के लिए भी सेम यही चीज, कोण सी की संलग्न भुजा जो साथ में है बटे कर्ण। संलग्न भुजा कितनी है इसमें दी हुई है, देखिए बीसी, तो बीसी रख दीजिए, और कर्ण क्या है एसी, तो एसी रख दीजिए, यानी कि 7 बटे कर दीजिए 25। ये देखिए, मतलब ऐसे ही लंब बटे कर्ण में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इन सवालों में। 100% 8.1 में जो मैं बताऊंगा, जितने भी सवाल अच्छे बहुत सरल तरीके से बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं बड़े प्यार से। क्वेश्चन नंबर 2 को भी बाकायदे से पढ़ लीजिए, आप लोग अपनी बुक के साथ बने रहिए। आकृति क्या दिया हुआ है, 8.13 में tan p और cot r का मान ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले तो चित्र बना लेते हैं, हल नंबर 2। साइड में यहां चित्र बना लीजिए, जो नहीं है वही करना है। r यहां दिया है अभी फिलहाल, q यहां दिया हुआ है और p यहां दिया हुआ है। ठीक है, जो मान दिया उसको लंब आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया और आधार आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, बाकी में साइड में जो सिद्ध करना है वो तो लिख दूं मैं। चलिए, दिया है जो लिखना है अपने सर्वप्रथम वो लिख देते हैं। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू समकोण है। ठीक है, जहां ऐसा भी लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्यू आर तो नहीं दिया है तो क्यू आर आप ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, और जो सिद्ध करना है उसको भी लिख दे रहा हूं मैं फिलहाल। क्या सिद्ध करना, ध्यान दीजिए, tan p माइनस कोट आर। क्या सिद्ध करना है, tan p और कोट आर, यानी कि दो चित्र बनेंगे, आर वाला तो दिया है, p वाला देखेंगे। तो सबसे पहले तो यहां लिखना है आपको, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस, वही सेम चीज सब में वही प्रोसेस है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय अब होती क्या है, वही सेम चीज लिखिए हर सवाल में। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का जो नाम है वो लिखिए p और r का स्क्वायर, लंब का नाम है पी क्यू का स्क्वायर और आधार का नाम है क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का मान जो दिया उसको रखिए 13 का स्क्वायर, पी क्यू का मान 12 का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर। 13 का 13 बार पढ़ना पढ़ेंगे 169, 12 का 144 यानी कि 144 और प्लस का क्यू आर का स्क्वायर। यहां आ जाइए, यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पंचांतरण होता क्या है। तो एक चीज जान लीजिए
जब हम बराबर के इस साइड जाएंगे या कहीं पर भी, इस साइड अगर प्लस के है तो उस साइड जाके हम माइनस के बन जाएंगे, यदि माइनस के साइड तो उस साइड जाके प्लस के बन जाएंगे। तो यहां पर ये जो चीज है 169 अपनी जगह पर है, ये प्लस का है, जो इस साइड आगे पंचांतरण होके 144 का हो जाएगा। मैं लिखना नहीं है पंचांतरण, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चे पंचांतरण लिख नहीं पाते हैं, जिससे क्या होता है अक्षर गलत हो जाते हैं, नंबर कट जाते हैं उनके, तो ये नहीं लिखना है, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर इसको घटाते हैं, 9 में से 4 गए 5 बचा, और 6 में से 4 गए 2 बचा। ठीक है, क्यू आर का, ये 5 का वर्ग है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। कितना आ गया, वर्ग से वर्ग काट दीजिएगा 5, यानी कि क्यू आर का मान कितना आ गया, यहां पर लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देख लीजिए एक बार बकायदा, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और मेरे साथ ही कॉपी में करते जाइए, तैयारी अच्छी करवाएंगे। और ऑब्जेक्टिव भी आने वाले हैं, याद रखिए, विज्ञान के ऑब्जेक्टिव दूंगा, सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव में दूंगा, गणित के ऑब्जेक्टिव में दूंगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ, और टेलीग्राम भी ज्वाइन करते रहिएगा, मैं लिंक बाद में प्रोवाइड कराता हूं। चलिए, अब जो ज्ञात करना है उसके लिए तो ज्ञात करना ही पड़ेगा, तो इसको तो अभी मिटा देते हैं फिलहाल इतना, क्योंकि ब्लैक बोर्ड तो इतने ही अपने पास। अब देखिए, सबसे पहले यहां पर 10p चाहिए अपने को। अब 10p यानी कि ये वाला फॉर्मेट यहां होना चाहिए, तो एक चित्र और बनाइए मेरे साथ, यहां पर p नाम दीजिए, q तो पहले से ही समकोण है और r यहां चला जाएगा। तो अब देखिए पी क्यू मान यहां था तो यहां लिख दीजिए, क्यू आर का मान 5 और ये 13 है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 10p के लिए क्या था, लाल बटे कक्कस करना है, लाल बटे कक्कस कर दीजिए, सीधी सी बात है। संलग्न भुजस करना तो एक बार 100 बार लाल बटे कक्का से ही हो जाए। लाल बटे कक्का क्या कहता है कि जो 10p होता है, यहां पे लिखता हूं मैं लाल बटे कक्का, जो लास्ट वाला होता है वो कर्ण होता है, यानी कि क्या बोल रहा है, लंब बटे आधार। लंब कितना है क्यू आर, और आधार कितना है पी क्यू। इनके मान रखिए, क्या हो सकते हैं मान, देखिए क्यू आर का 5 है और बटे में 12 है। ठीक, एक बता दिया, बाकी आप क्या करेंगे, 10p की सम्मुख भुजा बटे 10p की संलग्न भुजा भी लगा सकते, फॉर्मूले वही आएगा। कोट आर का भी यही हाल है, आर के लिए आर यहां है तो मतलब ये वाला लगेगा। तो इस कोट के लिए क्या है, सीधा उल्टा, आधार बटे लंब, 10 का उल्टा आधार बटे लंब, लेकिन चित्र ये वाला है। आधार क्या है, क्यू आर और पी क्यू, यानी कि 5 बटे 12, इसका भी आ गया। अब देखिए, मैं थोड़ा सा और मिटा रहा हूं, अब हमको ज्ञात क्या करना है, देखिए 10p माइनस कोट आर, थोड़ा सा गीला है इसलिए थोड़ा कम दिखाई। 10p का मान हमने क्या निकाला है, 5 बटे 12, और कोट आर का मान क्या निकाला है, 5 बटे 12। और हम जानते हैं कि जब सेम संख्या एक जैसी हो तो उसको काट देते हैं तो निकल जाता है 0। आंसर ये रहा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो समझ लीजिए, थोड़ा सा पीछे चले जाइए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चले आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते बहुत प्यार से। 3 में दिया गया है आपको, देखिए ये भी सिंपल सी सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 वाले। यहां पर आपको साइन ए बराबर दिया है 3/4, ठीक है, और आपको कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो यहां ध्यान बताना पड़ेगा इसका चित्र, तो मैं लाल बटे कक्का से इसका प्रोसेस कर रहा हूं, सरल पड़ जाएगा थोड़ा सा। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, यानी कि लंब दिया है 3 और कर्ण दिया है 4। और देखिए ध्यान से चित्र देखिएगा, ध्यान, सबसे मेन है चित्र इसका। यहां क्या दिया हुआ है, ये ए, यानी कि ए कहां रखना है अपने को, सामने, बी यहां रख देते और सी यहां रख देते। लंब कितना दिया है, 3, कर्ण कितना दिया है, 4, तो 4, यानी कि आधार तो भैया नहीं दिया, और भैया आधार नहीं दिया तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता ही है करना क्या है, सेम चीज सब में वही लिखना है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। भैया कर्ण का नाम है एसी, लंब का नाम है बीसी, और आधार का नाम है ए बी का स्क्वायर। ठीक है,
अब AC भैया का नाम है 4 का स्क्वायर, BC भैया का नाम है 3 का स्क्वायर और AB का AB स्क्वायर। 4 का पहाड़ा 4 बार 16, 3 का पहाड़ा 3 बार 9 और प्लस का AB। अभी बताया पंचात्र करेंगे, प्लस का है तो माइनस का। कितना आ गया भैया? 16 में से 9 गया तो बचा 7, तो यहां लिखेंगे 7। अब ये 7 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, तो भैया ये जो वर्ग दिख रहा है ये 2 भाई साहब, इसको ले चलना इन भाई साहब के पास, ये हो जाएगा 6 3 के पास, यानी कि अंडर रूट हो गया। और ए बी का जो मान प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ अंडर रूट 7। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए इतने में ये जो साइड में दिया है ना डब्बा, इसमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात हो जाएगा। ज्ञात करना क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। ज्ञात करना है कोस ए और टेन ए। कोस ए, कोस ए, कोस ए लाल बेटे कक्का सी करवा देता हूं, बाकी सम्मुख भुजा संलग्न भुजा से आप कर सकते हैं, मुझे पता है, पूरा भरोसा है मुझे। तो कोस ए यानी कि क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है भैया इसमें? 20 ए बी है और कर्ण कितना है? ए सी है। कितना मुस्कुरा रहे हैं। अब थोड़ा सा यहां पर छोटी जगह बची, उसको उपयोग कर लेते हैं। अंडर रूट 7 बटे 4 आ गया आंसर इसका। बहुत बेहतरीन। और इसी के साथ भैया अपने 10 ए है। 10 ए यानी कि आधार बट, चित्र नहीं बदलेगा क्योंकि ए है, आधार बटे सॉरी लंब बटे आधार कर लेते हैं। लंब कितना है? BC, आधार भैया कितना है? AC। रख दो मान 3 बटे 4 और हो गया ये आंसर। इतने सरल सरल तरीके कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, और कौन बता सकता है। तो बस ये आंसर आ गया। अब इसके बाद अपन चलते हैं, टाइम भी देख लें थोड़ा सा वैसा, टाइम अपने पास पर्याप्त है, बहुत पर्याप्त है। चलो एक चीज तो देखना ही भूल गया, आपने भी याद नहीं दिलाया मैंने। ये आधार जो है वो AC नहीं AB है, सॉरी AB है, यानी कि अंडर रूट 7 है। थोड़ी सी मिस्टेक, मेरी गलती, मैं मानता हूं। आपकी गलती होगी तो आप भी मान लेना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर भी चलते हैं, सरल तरीके से सब सवालों को सॉल्व कर देंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? देखिए 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए उसने क्या किया सवाल ने, चौथे सवाल ने 15 कोट A को ऐसा कर दिया, जो इससे पहले सवाल किया ना वही है सेम। सिर्फ क्या करना है, कोट A बराबर इनटू संख्या बटे में ले जानी, ऐसा कर देना है। और अब हम चूंकि जानते हैं कोट A बराबर क्या होता है भैया? होता है आधार बटे लंब, यानी कि 10 का उल्टा। तो आधार बटे लंब यानी कि 8 बटे 15। चित्र हमारा ये रहा, ए सामने, बी की कोई बात है नहीं है, और सी यहां। आधार 8 दिया है और लंब 15 दिया है, यानी कि कर्ण भैया ज्ञात करना है। उसके बाद जो दिया है वो ज्ञात कर लेंगे हम। तो ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC में क्या लगा दो? पाइथागोरस प्रमेय। अब बार बार कर्ण लिखने की जरूरत तो नहीं है मेरे हिसाब से। तो कर्ण हमारे पास यहां पर AC का स्क्वायर, लंब हमारे पास BC का स्क्वायर और AB हमारे पास आधार है, ठीक है। एक तो सवाल में कर चुका, थोड़ा सा अगर कर दिया हो और बताओगे तो वो भी करते रहेंगे। AC तो ज्ञात करना है, BC का मान देखिए क्या लिखा है, ये 15 का स्क्वायर, और AB 8 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। AC स्क्वायर बराबर 15 को 15 बार गुणा करें 225 और 8 टाइम 64। AC स्क्वायर बराबर 5 9 6 2 8 और 2 289 सॉरी माफी चाहता हूं। AC स्क्वायर 17 का वर्ग होता है, याद रखिएगा इन चीजों को, याद कर लीजिएगा इन सवालों को। जब 17 का वर्ग होता है तो वर्ग से वर्ग कट गया, तो AC बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया? 17। कितना प्राप्त होगा? सेम, हर सवाल में वही है। कितना मजा, पाइथागोरस प्रमेय करना है, आंसर ले आना है। देखा? तो इसमें ज्ञात क्या करना है, देखिए ध्यान से। साइन ए, साइन ए, साइन ए यही है, मतलब चित्र चेंज नहीं करना है। तो साइन ए बराबर होता क्या है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना दिया है? BC और AC,
BC 15/17। इसी के साथ दिया है सेक ए, तो सेक ए को भी ज्ञात कर लेते हैं। सेक ए बराबर क्या होता है भैया? अब सबसे बड़ी समस्या कैसे पता चलेगा? तो लाल बटे काका को तुरंत लिखना, और संलग्न सम्मुख भी अगर याद हो तो उसका। तो देखिए साइन कोस टेन, इधर गए कोट सेक कोसेक। सेक यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना भैया? AC, आधार है AB, यानी कि 17/8। कितना सरल सवाल, कोई बताएगा? मुझे लगता नहीं कि कोई बता पाएगा। तो बिल्कुल सरल तरीके से करना है, तो भी सोल्व करते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है। इसमें दिया गया है 5वें में सेक थीटा बराबर 13/12। इसमें थीटा दे दिया है, थीटा ज्ञात करना है, कहीं पर भी रख दीजिएगा कोई भी चीज। तो अब सेक होता क्या है? सबसे पहले तो सेक के बारे में जान ले। सेक थीटा बराबर अभी कुछ देर पहले किया है आधार नहीं, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कि 13 कर्ण हो गए और 12, 13 कर्ण और 12। तो यहां पर तो पहले चित्र बना लेते हैं, और इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं है, इसमें थीटा दे दिया, कहीं भी कुछ भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कर्ण कितना है? 13 है, और आधार 12, यानी कि लंब ज्ञात करना है। सिर्फ वही फिर से अपना त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण इसमें AC का स्क्वायर है, लंब BC का स्क्वायर है, और आधार AB का स्क्वायर है। मान रख दीजिए 13 का स्क्वायर, कर्ण लंब है नहीं तो BC लिख देते हैं इसमें। एक सेकंड, थोड़ा मार्कर चेंज कर लूंगा, ठीक है। और प्लस AB का मान कितना दिया? 12 का स्क्वायर। इसका मान निकालेंगे 169, BC का BC स्क्वायर और 12 का 144, 12 गुणे 12, 169 प्लस का है, इस साइड आके क्या होगा? 95 144, ठीक है। इसको घटाएंगे, 9 में से 4 गए 5, 16 में से 14 गए 2, यानी कि कितना आ गया ये मान? और ये 5 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 5 का। तो BC किसका मान आ गया? BC का 5, यानी क्या रख सकते हैं हम? 5। अब इसके बाद इसमें ज्ञात क्या करना है? सबसे बड़ा ये देखिए, थोड़ा देख लीजिए एक बार, वाले स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अब इसमें ज्ञात करना अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि इसमें त्रिकोणमिति के जितने अनुपात है सबको ज्ञात करना। साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक। तो इसको मिटाएंगे तब तो ज्ञात होगा। चलिए पूरा मिटाते हैं और पूरे एक ही पेज में सॉल्व कर देते हैं। चलिए, तो क्या ज्ञात करना है? साइन है, सभी त्रिकोणमिति साइन। तो साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण और समभुजा बटे कर्ण, आप लिख सकते हैं। थीटा दिया था ना, थीटा, तो थीटा लिखेंगे, थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? BC बटे AC, यानी कि 5/13 मान रखते जाइए। इसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा का यहां लाल बटे कक्का लिख देते ना, परेशानी ना हो। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? AB बटे AC, यानी कि 12/13। टेन के बाद कोस के बाद टेन थीटा, आधार बटे कहां जाया था, गलत साइड, लंब बटे आधार। लंब कितना है? BC, आधार है AB, BC का मान 5/12। अब देखिए सबसे बड़ी परेशानी क्या है? कोसेक क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा, साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब। अब चित्र को देखना ही नहीं है, कर्ण यानी कि AC बटे BC, यानी कि 13/5। और सेक को लिखने का क्या तरीका है? कोस का उल्टा, कर्ण बटे आधार, जो यहां लिखा है उसको उल्टा कर दो, AC बटे AB, 13/12, 1 2 3 4 5 और छठवां अनुपात स्वयं दिया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सवाल आपके लिए है। शायद मैंने समझाने का प्रयास किया है और शायद आपको कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आया है। आज के लिए क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले जो क्वेश्चन 5 बचे मैं अगली कल की वीडियो में लेकर आऊंगा, कल की क्लास में। तो आप हमारे साथ बने रहिए।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं ना जाइएगा। इसमें न्यूज भी आती है, एमपी बोर्ड की जो भी न्यूजेस आती हैं, पेपर को लेकर, लैपटॉप न्यूज हो गई, सब योजनाओं की न्यूज हो गई, या कुछ भी चीजें तो अपने चैनल पर अवेलेबल है। मेरे प्यारे बच्चों ने कहा था 10वीं में जो बच्चे हैं कि सर हमारे लिए वीडियो बनाइए, तो मैं क्लास लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, आपको पसंद आती है तो लाइक भी, कमेंट्स भी कर दीजिएगा। और क्या है, आपके बदौलत ही तो चैनल चलेगा, आप नहीं चाहेंगे तो चैनल नहीं चलेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके ये प्यारे सर का चैनल है तो निश्चित तौर पर आप इसको आगे जरूर बढ़ाइएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।